चलो मनी के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी कितने फॉर्म की होती हैं। हमने देखा था फिएट मनी या फिर फिड्यूशियरी मनी होती है, और दूसरी बेसिस पे क्या होता है फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी। इस तरह से हमने बात करी थी फॉर्म्स ऑफ मनी में। फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी के बीच में डिफरेंस हमने कवर कर लिया था कि ठीक है फिएट मनी कौन सी होती है जो गवर्नमेंट ने प्रॉपरली इशू करी है। फिड्यूशियरी मनी कौन सी होती है, वो जो हम ट्रस्ट के कारण ले लेते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और चेक और प्रॉमिसरी नोट। फुल बॉडीड मनी वो है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू, मतलब जिस मेटल का वो बना है उसकी वैल्यू और जो करेंसी वैल्यू है यानी मनी वैल्यू वो इक्वल है। क्रेडिट मनी में क्या है कि हाँ मेटल की वैल्यू कम है और करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला काम क्या है भाई, ये एक दूसरे में एक्सचेंज करने के लिए काम आता है, मतलब सामान खरीदने बेचने के काम आता है। फिर दूसरा क्या है वैल्यू मेजरमेंट। उसके लिए क्या होता है कि जो आपका वैल्यू मेजरमेंट है ना उसके लिए यूज़ होती है कि कितने का क्या है। स्टोर वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, स्टोर करने में भी हेल्प करता है। जैसे बार्टर सिस्टम में वो नहीं था ना, पैसे को आप सेव करके रखते हो ना, वो वाली। और फ्यूचर पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट हो तो उसको पेमेंट करने में भी आपको इसकी हेल्प मिलती है। फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो सिंपल है, बाकी मेमोरी टेक्निक आप कैसे याद कर सकते हो इसको। SDFC, HDFC सुना है ना, इसके तरह से SDFC। सो क्या है, सबसे पहली तो क्या प्रॉब्लम आती है, देखो SDFC, ठीक है। एस से क्या है, डिफिकल्टी इन सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले तो सेव ही नहीं कर पाते, तो किसी को ट्रांसफर करना था तो प्रॉब्लम आती थी। फिर दूसरा आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि दोनों तरफ से वही बंदा वही चीज़ खरीदना बेचना चाहे जो उसको चाहिए। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी प्रॉब्लम आती थी, मतलब मैं एक ही वैल्यू में उसको वैल्यू करके बात कर दूँ, सेम बंदा मुझे मिल जाए, वो सब दिक्कतें मुझे यहाँ पे रहती थी। मनी सप्लाई की बात करता हूँ, इसमें M1 मेरे पास दो तरीके से मेथड्स हैं। एक M1 है जो कि मेन है मेरे लिए, और बाकी अदर्स आगे, ठीक है। M1 में क्या है फॉर्मूला C+DD+OD। C का मतलब क्या होता है, करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा है। DD का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा है। OD का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट, जो RBI के पास है। अब इसके हमने जो देखे थे ना 4 तरीके के, वो बात आ जाती है। डिमांड डिपॉजिटेड विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जैसे कि नाबार्ड उन्होंने करा है, या फॉरेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का पैसा है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF का पैसा है। तो ठीक है, ये बात क्लियर। फिर इसके बाद जो अदर वाले थे हमारे, वो हम देख लेते हैं। M2 का मतलब क्या होता है, M2 कहता है कि M1 मतलब वही वाले तरीके से आओ, प्लस इसमें सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि भाई इसमें वो पैसा जो ऐड कर लो जो पोस्ट ऑफिस के पास आपने सेव करा है, क्यों, वो भी तो आपका एक तरह से बैंकिंग का डिमांड डिपॉजिट ही है, तो वो ऐसे कह देता है। M3 क्या कहता है, M1 पहले तो वो कहता है, प्लस नेट आइटम डिपॉजिटेड विद कॉमर्शियल बैंक, वो कह रहा है कि जितना भी आपने टाइम डिपॉजिट भी करा है, डिमांड डिपॉजिट ही नहीं, टाइम डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट भी करा है उसको भी जोड़ लो, ये ऐसा कहता है। M4 क्या कहता है कि भाई आप M3 कर लो, मतलब M3 निकालने के लिए क्या M1 जो नॉर्मल चीज़ें थी वो इंक्लूड कर लो, प्लस उसमें FD, और उसके अलावा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस जितना आपने टोटल डिपॉजिट कराया ना बैंक के पास वो, मतलब ये M4 तो और आगे की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि M2 वाली आइटम भी ऐड कर लो, M1 वाली भी कर लो और M3 वाली भी ऐड कर लो, तो वो तो ऐसा कह रहा है, ठीक है। अगर मैं तीनों का कंबाइन कर दूं तो एक बार में क्या बनता है, M1 प्लस सेविंग विद डिपॉजिट प्लस नेट डिपॉजिट, तो ये तो यही ऐसे तो बोल रहा है। M4 का मतलब यही बना मेरा, क्लियर। तो ये ना और कुछ नहीं है, मेजर करने के अपने अपने मेथड है। वो कहते हैं कि भाई एक जना कहता है कि बस सिंपल रखो, दूसरा कहता है नहीं भाई फिक्स डिपॉजिट को भी ले लो क्योंकि वो भी मेरे पैसे का एक पार्ट है, मेरे सप्लाई ऑफ मनी में आना चाहिए। और एक कहता है कि FD क्यों ले रहे हो, जो दूसरा है वो भी आप ले लो, ठीक है। बात क्लियर हुई, यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल बैंक करेंसी कौन कौन करता है, सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन है। प्रिंसिपल सप्लायर है भाई, ये मेन बंदा है, ये करेंसी करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे इशू करता है। कॉमर्शियल बैंक ये मनी क्रिएट करता है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, अपने आप प्रिंट नहीं करता है, डिमांड डिपॉजिट। गवर्नमेंट क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है 1 रुपये के नोट और बाकी सभी के कॉइन। बस बात खत्म हो गई, चैप्टर फिनिश हो गया। इतना सा नन्नू सा मिन्नू सा चैप्टर था हमारा, ठीक है। चलो।